दो चार बातें अर्ज करके अपनी जगह लूंगा कि वतन अजीज पाकिस्तान जिसको हासिल करने के लिए बर्रे ज़गीर के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करने वाले मेरे बड़े थे, मेरे अकाबिर थे, अकाबिर उलमाए देवबंद के कोशिशों से यह खित्ता अंग्रेज के नापाक कदमों से पाक हुआ। और फिर आपने नारा दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आप 75 साल से कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, अवाम को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। आपने कुरान के कानून के लिए कभी इक़्तिदार लियाक़त अली खान के हवाले किया, शरीयत के निजाम के लिए कभी जिया मुशर्रफ और यहया मुसल्लत किया, कभी शरीयत के निजाम के नाम पर जनाब भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ के लिए असेंबली के रास्ते बनाए। लेकिन आपने मौलवी को कहा बंदूक नहीं उठानी, पहाड़ पे नहीं जाना, तशद्दुद की कार्रवाइयां नहीं करनी, आपने इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना। मेरे कायद मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद ने, मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने आइन का रास्ता लिया, पार्लियामान का रास्ता लिया, जमहूरियत का रास्ता लिया और आइन के जरिए, पार्लियामान के जरिए, जमहूरियत के जरिए ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम, ऐवान गवर्नर, ऐवान वजीर आला के जरिए इस मुल्क के अंदर कुरान का कानून, शरीयत का निजाम नाफिज करने की कोशिश की। लेकिन आपने हर इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी किया और आपने कहा इलेक्शन में धांधली करने के बाद मौलवियों को, मौलाना को लोग कबूल नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे कायद ने पशीन में जो जलसा किया, मेरे कायद ने कराची में जो जलसा किया, आज मेरा कायद पेशावर में जो जलसा कर रहा है, कौन सी जमात है, किस जमात के लीडर में ताकत है, इतना बड़ा जलसा करके दिखाए। अवाम कल भी फजलुर रहमान के साथ थी, आज भी साथ है। तुमने मैंडेट चुराया है, तुम्हें इस्लाम देना होगा, कुरान का कानून देना होगा, शरीयत का निजाम देना होगा, तुम्हारा बाप भी देगा। बतला दो, ऐवान के जरिए दोगे या पशीन में? मेरे कायद ने पहाड़ पर चढ़ने का ऐलान कर दिया है, फिर हम पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। हब्स इतनी बड़ी है, मुझे पता है कि हब्स ने आपको तंग किया है, लेकिन मेरे कायद ने पहाड़ पर चढ़ने की बात की है। कहते हैं पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ बात न करो। ये तो मेरे कायद थे जिन्होंने लाड़काना के स्टेडियम में कहा था अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, पाकिस्तान पर अगर बुरा वक्त आया तो आपके पैंट शर्ट वाले ढूंढते हुए नहीं मिलेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना जमीयत का ये कारकुन लड़ेगा। हम तो आपके मेजर शरीफ शहीद से, कैप्टन सरवर शहीद से, मेजर तुफैल शहीद से, मेजर अजीज भट्टी शहीद से लेकर जनरल सरफराज शहीद तक सब शहीदों के कुर्बानियों की कदर करते हैं। आप बताएं, आप मेरे मौलाना हसन जान शहीद की कुर्बानी को कब तस्लीम करेंगे? आप बताएं,
आप मेरे मौलाना मोहसिन शाह शहीद की कुर्बानी को कब तस्लीम करेंगे? आप बताएं, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई शहीद से लेकर मौलाना नूर मोहम्मद शहीद से लेकर मुफ्ती जमील शहीद से लेकर डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार शहीद से लेकर डॉक्टर खालिद महमूद सोमरा शहीद से लेकर मौलाना शमसुद्दीन शहीद से लेकर मौलवी सिद्दीक शहीद तक, बाजौर के शहदा से कोयटा के शहदा तक, जमीयत के कारकुनों के कुर्बानियों को कब तस्लीम करोगे? हमारी लड़ाई इदारों से नहीं, हमारी लड़ाई फौज से नहीं, फौज हमारी है। हम बॉर्डर पर लड़ने वाले सिपाही का एहतराम करते हैं, लेकिन जो जनरल मौलाना के सिपाही का रास्ता रोकेगा, फिर सियासत में किरदार अदा करेगा, फिर सुन लो, अगर तुम्हारा आर्मी चीफ तुम्हें इशारा देगा, तुम लब्बैक कहोगे। हमारा आर्मी चीफ, हमारी दिलों का आर्मी चीफ मौलाना फजलुर रहमान है। रब्बे मोहम्मद की कसम, मौलाना के इशारे पर हम गर्दनें कटवा देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप मौलाना के इशारे पे गर्दन कटवाएंगे। जवाब सही नहीं आया। डरने वाले तो बिल्कुल डरते डरते हाथ उठा रहे हैं कि कहीं कैमरा तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब डरने का काम नहीं भाई। क्या आप पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, आईन के लिए, आईन के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए मौलाना फजलुर रहमान के हर हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? मौलाना अताउर रहमान साहब ने शेर पढ़ा, हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम, हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम। ये समझते हैं हम में ताकत फरियाद नहीं। अताउर रहमान साहब, उसके साथ ये भी कहना चाहता हूं, ए खाक नशीनो उठ बैठो, ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। हम ये जाली तख्त गिरा कर रहेंगे। ये पहली लाइन वाले इंशाल्लाह नहीं कह रहे, वो बॉर्डर वाले कहां से कहेंगे? मौलाना साहब, मेरा ख्याल ये है कि आज छुट्टी का ऐलान कर दें। थक गए हैं आपके कारकुन, इनका जज्बा मांद पड़ गया है। इनकी इंशाल्लाह की आवाज हम तक नहीं आ रही, इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी? हम ये तख्त गिराएंगे, हम ये ताज उछालेंगे। हम आईन के दायरे में, कानून के दायरे में, पार्लियामान के जरिए, ऐवान के जरिए इस मुल्क को जिस नारे पर हासिल किया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम नाफिज करना चाहते हैं, करके रहेंगे। लेकिन अगर आईन के रास्ते, कानून के रास्ते, पार्लियामान के रास्ते आप हमारी रुकावट बनोगे तो फिर हमसे शिकायत और शिकवा मत करना। फिर कायदे मोहतरम के हर हुक्म पर जमीयत का हर कारकुन लब्बैक कहने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये काफिला आगे बढ़ेगा और इस मुल्क को हम मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस्लाम का गहवारा बनाकर सुख का सांस लेंगे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग।